हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस में। एक्चुअली आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस प्रकार से हर टेंस को हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। बट आज हम लोग इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में डिस्कस करने के साथ साथ बनाने के हर आइटम्स, डिफिनेशंस, स्पेशल रूल, स्ट्रक्चर्स, ये सारे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसे मन से देखने का प्रयास करें और हम लोग इसको अच्छी तरह से देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस आइटम के माध्यम से, किस तरह से, किस स्ट्रक्चर के माध्यम से इसे बनाएंगे। जैसे ये लिखा है कि व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसको बोलते हैं, क्या नाम है, और नाम है तो हम इसको कैसे जानेंगे। तो ऐसे हम बोल सकते हैं, ये इसका डिफिनेशन हम लोग ये दे सकते हैं, व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? ओ भाई, डोंट टॉक। तो व्हेन द वर्ब शोज दैट द प्रेजेंट एक्शन इज मेंशन्ड एज इनकम्प्लीट और कॉन्टिन्यूअस, इनकम्प्लीट और कॉन्टिन्यूअस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी ये जो है व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसको बोलते हैं? तो ये हम बोले कि व्हेन द वर्ब शोज दैट द प्रेजेंट एक्शन इज मेंशन्ड एज इनकम्प्लीट और कॉन्टिन्यूअस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी जब क्रिया वर्तमान समय में कार्य की अपूर्णावस्था में, जब क्रिया वर्तमान समय में कार्य की अपूर्णावस्था में जारी रहने को दर्शाती है तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी इसका ये परिभाषा हो गया। अब हम लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन को हम लोग पहचान बोलते हैं। तो क्या पहचान होगा कि हम इसे समझ पाए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। जैसे जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहे हो, रहा है, रही है इत्यादि लगा रहे तो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी ये सब जो है ये इसका पहचान है। ये वाक्य के अंत में क्या होगा, ये अवश्य होगा। यदि ये वाक्य के अंत में ये होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। अब देखते हैं कुछ स्पेशल रूल है। स्पेशल रूल का अर्थ हो गया कि इसके माध्यम से हम उसको बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे आई के साथ जो है वो एम का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का ही प्रयोग होगा और दूसरा का प्रयोग नहीं होगा। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन सब्जेक्ट, वी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन सब्जेक्ट जो मोर देन वन होगा, उन सबों के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट जो होगा उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। यानी आई के साथ एम का प्रयोग होगा, फिर वी, यू, दे प्लूरल नाउन सब्जेक्ट आर का प्रयोग होगा और ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट इज का प्रयोग होगा। यानी हम यहाँ पर सिर्फ इसको थोड़ा सा इंडिकेट किए हैं। फिर अगला जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, इसका पूर्ण विस्तृत रूप से हम लोग देखेंगे। तो ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ ये दिखाना है कि आई के साथ एम का प्रयोग होता, पूरा इसका नहीं करेंगे। फिर वी, यू, दे प्लूरल नाउन सब्जेक्ट आर का प्रयोग करेंगे, फिर ही, सी, इट सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट होगा उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। फिर स्ट्रक्चर में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमको क्या करना है, इसको देख लेना है। ये पहचान में ये सब रहना जरूरी होगा। और क्या होता है, हाँ, तो ये सब है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है, इसकी पहचान है, हम इसको देख सकते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखने का प्रयास करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इसको हम बनाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स लिखा हुआ है कि ये बनावटें हैं, बनावटें के अलग अलग नियम है, उस नियम के आधार पर हम क्या करेंगे, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर है कि असर्टिव अफर्मेटिव, इसको हम स्वीकारात्मक कथन वाक्य बोलते हैं। असर्टिव अफर्मेटिव इसको स्वीकारात्मक कथन वाक्य बोलते हैं। तो इसका एक क्या होता है, इसको स्ट्रक्चर देखेंगे भाई। सब्जेक्ट होगा, इसके बाद एम, इज, आर, यानी सब्जेक्ट के बाद एम, इज, आर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे। V4 का अर्थ हो गया, यानी V1 में जब आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, V1 में जब आईएनजी को जोड़ देते हैं तो V4 हो जाता है। इसके बाद करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस V4 या V1 प्लस आईएनजी, दोनों में आप किसी एक का यूज कर सकते हैं।
इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आम खा रहा हूं, ये रहा हूं है, अंत में रहा हूं आ गया, इससे पता चल गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद एम इजार में कोई एक यूज करेंगे, तो आई हो गया, तो आई से क्या लगता है एम का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके बाद बिफोर करना है, बिफोर ईट का बिफोर ईटिंग हो गया, और ऑब्जेक्ट में ए मैंगो हो गया। यानी यहाँ पर एक नहीं लिखा है, फिर भी ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक ये दिखा जाता है कि जब भी हम आम खाते हैं तो एक ही आम खाएंगे। यानी कहने का अर्थ हुआ ये मनुष्य का नियम है, नेचर है कि एक बार में हम एक आम करके ही खा सकते हैं। यानी यहाँ पर एक नहीं लिखा होने के बावजूद भी हम ए का प्रयोग करेंगे। तो क्या हुआ, मैं आम खा रहा हूं, आई एम ईटिंग ए मैंगो, यानी ये सेंटेंस बन गया। जैसे आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग इंग्लिश, यू आर रीडिंग इंग्लिश। इस तरह से हम लोग थर्ड पर्सन के साथ इज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मैंने फर्स्ट पर्सन के साथ आई के साथ एम का प्रयोग किया, और ये आर के लिए आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग इंग्लिश का प्रयोग किया, और इज के साथ थर्ड पर्सन में चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे कोई भी दुनिया का नेम हो, तो वहां पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इज का प्रयोग कर देंगे, और यहाँ पर जैसे आर का प्रयोग किए वहां पर इज का प्रयोग कर देंगे, तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस होता है नकारात्मक वाक्य, इसको सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यानी ये स्ट्रक्चर आपका है, और ये स्ट्रक्चर के अनुसार ही आपको चलना है। जैसे मैं आप नहीं खा रहा हूं, मैं आम नहीं खा रहा हूं, यानी नहीं का अर्थ आ गया, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो आई एम नॉट ईटिंग ए मैंगो, आई एम नॉट ईटिंग ए मैंगो, यानी जो स्ट्रक्चर में है उस तरह से इसको क्या करना है, सेट करना है। आगे पीछे हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो क्या हो गया, मैं आम नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग ए मैंगो। आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, यू आर नॉट रीडिंग इंग्लिश। तो इस प्रकार से हो गया। और थर्ड पर्सन में कोई भी होता तो वहां पर हम क्या करते, इज का प्रयोग कर देते। अब इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, जिसको स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। जिनको समझ में नहीं आए बाबू, आप ऑटोमेटिक बिना रुके आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो अब क्या करते हैं, ये जैसे हम लोग क्या किए, इसका प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव को एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी ये स्ट्रक्चर हुआ। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। जैसे क्या मैं आम खा रहा हूं, क्या मैं आम खा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, एम आई ईटिंग ए मैंगो, एम आई ईटिंग ए मैंगो। क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, आर यू रीडिंग इंग्लिश। तो इस तरह से थर्ड पर्सन में कोई भी होता तो वहां पर हम क्या करते, इज के साथ सेंटेंस को बना देते। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसको नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। ये क्या होता है, सबसे पहले एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर, यानी एम इज आर में कोई भी आगे पीछे हो सकता है। तो एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसके सहारे हम क्या करेंगे, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे क्या मैं आम नहीं खा रहा हूं, क्या मैं आम नहीं खा रहा हूं, अरे आम का मौसम है तो खाओ, धड़ पूरा खाओ भाई, नॉट टेंशन। तो क्या मैं आम नहीं खा रहा हूं, यानी अपने आप में क्या हो रहा है, इसको कंफ्यूजन है, क्या मैं आम नहीं खा रहा हूं। तो क्या बोलेंगे, एम आई नॉट ईटिंग ए मैंगो। क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आर यू नॉट रीडिंग इंग्लिश। अब ये देखते हैं कुछ WH वर्ड है। WH वर्ड आपके लिए मस्ट है। और मैंने इसके पहले जो सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट जो मैंने बताया था आपको, तो उसमें सारे वर्ड्स को मैंने लिखा था। और आपको एक बार यदि अच्छा था आप देख लेते हैं तो हर टेंस में ये WH वर्ड सेम आएगा, इसलिए एक बार उसको अच्छा से देख लें। तो हाउ मीन्स कैसे, वाई मीन्स क्यों या किस लिए, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, हु मीन्स कौन, विच मीन्स किस, व्हाट मीन्स क्या, विथ मतलब किसके साथ, ये सारे वर्ड्स जो है वो WH वर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो WH वर्ड प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी सिंपल होगा, असर्टिव वाला सेंटेंस होगा, यानी WH में असर्टिव होगा। तो क्या करेंगे, नहीं WH में WH में क्या करेंगे, असर्टिव वाला होगा तो इसका प्रयोग करेंगे। जैसे
WH वर्ड प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसको नेगेटिव में बना सकते हैं कि WH वर्ड प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी ये असर्टिव में होगा WH में और ये निगेटिव में होगा। तो जैसे मैं कैसे आम खा रहा हूँ, मैं कैसे आम खा रहा हूँ, तो हाउ एम आई ईटिंग ए मैंगो। आप कहाँ अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो वेयर आर यू रीडिंग इंग्लिश। यानी इसका नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, यानी जो WH वर्ड होगा तो एम इज आर के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। तो यहाँ भी कोई भी सेंटेंस होगा जहाँ पर नेगेटिव होगा उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। आज दोस्तों मैंने क्या किया, ये सेंटेंस को समझाने का प्रयास किया और हम लोग क्या करेंगे, एक सेंटेंस को कई प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। जैसे मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम नहीं खा रहा हूँ, क्या मैं आम खा रहा हूँ, क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँ, मैं कैसे आम खा रहा हूँ, मैं कैसे आम नहीं खा रहा हूँ, मैं क्यों आम खा रहा हूँ, मैं क्यों आम नहीं खा रहा हूँ, मैं कब आम खा रहा हूँ, मैं कब आम नहीं खा रहा हूँ, मैं किसके साथ आम खा रहा हूँ, मैं किसके साथ आम नहीं खा रहा हूँ, मैं कौन आम खा रहा हूं, मैं कौन आम नहीं खा रहा हूं। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप क्या करेंगे, बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, आप प्रयास करेंगे, एक सेंटेंस को कई रूप में बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस बनाने का हैबिट ज़्यादा हो जाएगा और कॉन्फिडेंस के साथ आप कई सेंटेंस को कई प्रकार से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर को आप देख लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। ऑटोमेटिक आपका हर सेंटेंस स्वयं बनना शुरू हो जाएगा जब आपके पास ये स्ट्रक्चर होगा तब। तो दोस्तों आप क्या करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके भविष्य में काम दे, और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, स्माइल, थैंक्स।